हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ऋषभ एंड यू आर वॉचिंग मिस्टीरियस प्लेटफॉर्म। ऐसा माना जाता है कि अंधविश्वास पुराने जमानों की मान्यता और आधुनिकता के प्रति अज्ञान से बना है। तो दोस्तों, आज भी हम ऐसे ही कुछ अंधविश्वासों के बारे में बताएंगे जिसका कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। फैक्ट नंबर 6, अंडे खाने से एग्जाम में अंडा मिलेगा। लोगों का यह अंधविश्वास है कि अगर बच्चा परीक्षा देने से पहले एग खाता है तो उसे परीक्षा में भी अंडा ही मिलेगा। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि अंडे में प्रोटीन मिनरल्स अधिक मात्रा में होते हैं जो शरीर के लिए बहुत गर्म होता है। अगर बच्चा परीक्षा दे रहा होगा तो उसे गैस, लूज मोशन जैसी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा और वह परीक्षा भी ठीक से नहीं दे पाएगा। आप समझे अंडे के पीछे का राज। फैक्ट नंबर 5, दही चीनी अच्छी किस्मत की पहचान। जब भी आप अच्छा काम करने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो आपकी माँ या परिवार का अन्य सदस्य आपको दही चीनी खिलाता है और कहता है कि आप गुड लक होगा। मगर दोस्तों, मेरा मानना है कि ये कोरा अंधविश्वास है। इसके पीछे भी एक विज्ञान छुपा है। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते ही हैं, भारत का क्लाइमेट बहुत गर्म होता है। अक्सर आप टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास देखते हो। ऐसे में अगर हम दही खाते हैं तो वह शरीर को ठंडा रखती है, और अगर दही में चीनी मिला दी जाए तो क्या कहने। दही चीनी खाने से हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी नहीं रहती और भीड़भाड़ व बिजी शेड्यूल में हमें काम करने में थकान व टेंशन नहीं होती। तो आगे से अगर आप घर से बाहर जाएं तो गुड लक समझ कर नहीं, बल्कि थकान व टेंशन को दूर भगाने के लिए दही चीनी खाएं। फैक्ट नंबर 4, शमशान से आने के बाद नहाने की सलाह। आप लोग जब भी शमशान से वापस आते हैं तो आप सबको नहाने की सलाह देते हैं। कुछ लोग के अंधविश्वास का कीड़ा यह कहता है कि अगर वह नहीं नहाएंगे तो वह भयानक आत्माएं घर में घुस जाएंगी और फिर होगी शुरुआत बर्बादी की। मगर दोस्तों, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर हमारे पूर्वजों ने ये नियम बड़े सोच समझकर बनाया होगा। पहले ज़माने में चिकित्सा सुविधाएं व टीकाकरण का अभाव था। जब शमशान में बॉडी को जलाया जाता था तो उसमें से हेपेटाइटिस और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों को फैलने का खतरा रहता था। उस समय इलाज न होने के कारण बीमारियां लग जाती थी, जिसे लोग भूत प्रेत का प्रकोप मानते थे। अब समझे दोस्तों, नहाने का कारण आपकी शारीरिक सफाई था, ना कि अंधविश्वास। फैक्ट नंबर 3, सांप के मारने के बाद उसका सिर जरूर कुचलना चाहिए। जब कभी आपके घर में सांप निकलता है और आप उसे मारते हैं तो आपके बड़े बूढ़े अक्सर आपसे कहते हैं कि इसका सिर कुचल डालो, और आपके पूछने पर वह जवाब देते होंगे कि अगर आपने उसका सिर नहीं कुचला तो सांप की आंखों में मारने वाले की छवि छप जाएगी, जिसे देखकर उसका रिश्तेदार बदला लेने की कोशिश करेगा। मगर साइंस इस अंधविश्वास को नहीं मानता। वैज्ञानिकों का कहना है कि सांप का खून ठंडा होता है, जिसके कारण उसके कई बॉडी पार्ट्स कई घंटे तक काम करते रहते हैं। अगर सांप के सिर को ना कुचला जाए तो वह मरने के बाद भी हमला कर सकता है। फैक्ट नंबर 2, दरवाजे के बाहर नींबू मिर्ची लगाना। अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले दरवाजे पर 7 मिर्ची और एक नींबू को कॉटन के धागे में बांधकर लटकाते हैं, जिसे बहुत से लोग नींबू टोटका और नजर बट्टू कहते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से लोगों की नजर नहीं लगती, वह बुरी आत्माओं घर में प्रवेश नहीं करती। मगर दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि बहुत समझदार रहे होंगे जिस बात को आज लोग अंधविश्वास से जोड़ते हैं। उनका कहना था कि नींबू में साइट्रिक एसिड व विटामिन सी और मिर्ची में कैप्सियन होता है जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, और जब इसे कॉटन के धागे में बांधा जाता है तो यह धागा इसके सारे केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेट होकर घर की हवा में फैल जाता है, जिससे बैक्टीरिया घर से दूर भाग जाते हैं और घर भीनी भीनी खुशबू से महकने लगता है। तो देखा दोस्तों, नींबू टोटके के पीछे का विज्ञान। फैक्ट नंबर 1, मंदिर में घंटी बजाना। अक्सर आप मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाते हैं, और जब आप बड़ों से ऐसा करने का रीज़न पूछते हैं तो अधिकांश आपको यही उत्तर मिलता होगा कि ऐसा करने से ईश्वर तक आपकी आवाज़ पहुंच जाती है, जिसे सुनकर ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। मगर दोस्तों, इसके पीछे का एक वैज्ञानिक कारण है। अगर हम इस मंदिर में घंटी बजाते हैं तो इससे तेज आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जो लेफ्ट और राइट ब्रेन में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है, जिससे हमें मेडिटेशन करने में मदद मिलती है। घंटी की आवाज़ 7 सेकंड तक इको करती है, जिससे हमारे शरीर के साथ चक्र टच होते हैं, और ये पॉजिटिविटी हमारे दिमाग सेंस को एक्टिवेट करती है। तो दोस्तों, अगर आगे से मंदिर जाएं तो अंधविश्वासी बातों पर विश्वास ना करें, बल्कि अपने कॉन्सेंट्रेट लेवल को ठीक करने के लिए जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक, सब्सक्राइब व दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।